गणेश जी, जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब आप राधा रानी के दर्शन करने या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय महाराज जी आप उनको निहारते समय उनसे मन ही मन महाराज जी क्या बात करते हैं ताकि हम भी वही बात करें। अब हम क्या बताएं, क्या बात करते हैं। एक आशिक अपने महबूब से क्या बात करता है, अपने प्रेमी से क्या बात करता है, उस समय उसके जो भाव प्रकट होते हैं वो किसी से बताने होंगे थोड़ी होते हैं। वो मुंह से बात नहीं करता और नेत्रों से बात करता है। वो ऐसा लगता है नेत्रों से पी जाएगा अपने प्रेमी को, अपने नेत्रों में बसा लेगा। वो जो उस समय की मांग होती है, वो प्रेमियों की बात कह रहा हूं, जनरल तो अपनी मांग करेंगे, हमारा ये हो जाएगा। जो प्रेमी जन होते हैं उनकी मांग बस यही होती है कि बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोह दो। हे लाडले, हे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दर्शन करने तो कुछ मिनट के लिए आया हूं, लेकिन हर समय आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। कभी आप हमसे दूरी न होइएगा, कभी आप हमारे चिंतन से न जाइएगा, सदैव हमारे चिंतन में बसे रहिएगा। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछो सुहाय। और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल आप हमारे नेत्रों में बस जाओ। उस समय भक्ति की जैसी भावना आती, वो अपने प्रभु से बात करता है। वीर मेहता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है। आपका सत्संग मैंने लगभग 1 वर्ष पहले सुनना शुरू किया। आपकी कृपा से शराब, मांस, हंस क्रीड़ा, गाली आदि दोष धीरे धीरे छूटने लगे और नाम जप भी कुछ स्थिर हुआ है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। इतनी अवस्था में भी आपने शराब पी चुके? जी। अच्छा महाराज जी, कॉलेज आदि में जैसे बच्चे बाहर गए उच्च शिक्षा के लिए, तो महाराज जी उनका माहौल ऐसा है कि वहां के हम जो अटेंडेंट है उनसे बात कर, ये आपको एक नहीं महाराज जी, ये तो अच्छे बच्चे हैं ताकि छोड़ दिया उसके बाद आए हैं। काफी बच्चों का सुधार तो है ही है, क्योंकि जो हमसे मिलते हैं। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको स्वस्थ रखे और आप आगे बढ़ो। मनुष्य जीवन बेटा नष्ट करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन समाज को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। हम जिन पदों पे जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम समाज को सुख पहुंचावें। हम कुछ ऐसे बने जिससे संसार को सुख पहुंचावे। क्या मनुष्य जन्म सुअर कुत्ता की तरह वही खा लिया, वही भोग लिया, वही नीच कर्म कर लिए, ये कोई मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन है अपने प्राणों का बलिदान दूसरों के लिए करें, अपने जीवन को ऐसा बनाए जिससे हम सैकड़ों को सुख पहुंचा सके। तब तो कुछ बात समझ में आई। अपने सुख के लिए तो सब मर रहे हैं, संसार और समाज के सुख के लिए जो वही महान है जो समाज के सुख के लिए आगे बढ़े। पेमेंट तो मिलती ही है, लेकिन समाज सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि बढ़े तो बहुत उत्तम है। अब कोई गंदी बात मत करना, ठीक है ना? जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक किसी बहन, माता बहन से कोई गलत संपर्क न रखना, कोई नशा न करना। बहुत अच्छा है आप लोग काउंटर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नाम जप कर रहे हैं। और आप देखना बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य हल्की अवस्था में नष्ट कर देते हैं, वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाते हैं, वो लोग बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। तुम लोग ब्रह्मचर्य से रहो, दंड बैठक मारो, जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो। देखो अभी चमकने लगोगे, नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो, इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना, तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसका मूल कारण कहाँ से बिगड़ी? कुसंग को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये जैसे वायरस फैलता है ना एक से दूसरे में, ऐसे ही गंदे बच्चे, जो गंदे दिमाग के बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदगी डाल देते हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदे आचरण डाल देते हैं।
अब उनको पता नहीं होता कि ये गंदा आचरण है, उनको लगता है सुख है, इसमें मनोरंजन है, इसमें बड़ा आनंद है, और वो गिरते चले। तो हमारे स्कूलों में बच्चे सब प्रकार के होते हैं, वो अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, अच्छे से पढ़ो, माता पिता के अनुशासन में रहो, देखो तुम्हारी उन्नति किस प्रकार की होती है। महाराज जी, आजकल जैसे कॉलेज में हम रहते हैं तो ज्यादातर छात्र जो कुशंग ही रहते हैं, तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रखनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का दोस्त ऐसा नहीं कि आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे कि तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, ऐसा शिक्षा देने वाला नहीं। वो गलत मार्ग में ही दोस्ती होगी। मोबाइल में देखो गंदी बातें दिखा करके आपको प्रोत्साहन देकर गंदे मार्ग में ले जाना, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमारे नए जीवन की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए, वो आगे दंड भोगेंगे, वो खुद दंड भोगेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी गंदी बातों से बचिएगा, जिससे आपका जीवन बड़ा निर्मल और भविष्य लोगों को सुख देने वाला बने। हमारे भारत का अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो एक कोना सुधर गया। अगर एक एक सुधरना शुरू कर दे तो बहुत सुधार हो जाए। आज काफी बच्चे सुधर रहे हैं, काफी लोग सुधर रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो। क्लास में ऐसे ही बच्चों का सब होता है जी, वो बच्ची बोल रही है कि क्लास में महाराज जी 10 में से 9 ऐसे ही हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। महाराज जी इतना दिक्कत हो जाता है कि 9 बात लेके या कुछ करके, तुम तो पुराने जमाने के हो, हाँ, अगर उसको मन में हो, मतलब टॉर्चर हो जाता है महाराज जी। हाँ। तो फिर आ जाके 1 साल 2 साल फिर उन्हीं के साथ में हो जाता है। क्योंकि मन भी तो हमारा तरंगायमान होता है। मन के जब अवस्था बढ़ती है तो मन को कोई साथी चाहिए, मन को कोई भोग चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए। उस समय अगर हमको रोकने वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है। हमें अगर बहाने वाला मिले, गिराने वाला मिले, तो मन भी कहता चलो यार जहाँ 9 है तहाँ चलो हम भी ऐसा कर। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग अच्छे बनो, जो हमारी बात सुन रहे हैं उन बच्चों से प्रार्थना है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों को सावधान होकर के संयम से रहना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। नहीं तो एक बार गलती हो जाती है तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब वो डर गया कि मम्मी पापा अगर ये बात जान जाएंगे तो क्या होगा। अब वो उससे अर्थ मांगा जाता है या उससे जो कुछ कहा जाता है, वो धीरे 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 बच्चा इतना अंदर खोखला हो जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ज्यादा ब्लैकमेल किया गया तो कहीं कोई जान न जाए, इस बात के लिए की सोच लेता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं महाराज जी बहुत कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, अभी बता सकते नहीं, घर में नहीं बताएंगे, जैसे आपने बोला कि माता पिता डांटेंगे, कहीं और दोस्तों को बता नहीं सकते, और लास्ट में परिणाम वही होता है। हाँ, फिर वो डिस्टर्ब होकर के सोचते हैं कि एक रास्ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले से ही सावधान रहो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को ब्लैकमेल करने का अवसर ही मत दीजिए। आप खुद अच्छे बच्चे बनो, बिल्कुल फटकार दीजिए जो गंदी बातें सिखाने वाले हैं। आप अकेले चलोगे तो 100 को परास्त कर दोगे। अगर आप गलत आचरण में चले गए तो जिसमें 100 बह गए उसी में तुम भी बह गए। इसलिए आप अकेले चलने की सोचो कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, एक भारत का मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं एक अच्छा सेवक बनूंगा। तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति है। जिससे गंदे बच्चे या बच्चियां जो हमें संग में मिले तो उनसे हमसे बचना चाहिए। वो हमें टॉर्चर करें, उपहास करें, गाली दे, सुन लेना चाहिए, चल देना चाहिए। महाराज जी, जो सुधार आ रहा है समाज में आपके भागवत बल की वजह से आ रहा है महाराज जी। बहुत मुश्किल है, नहीं तो बच पाओ। जी जी जी, हम कोशिश भी यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं और भजन करके चाहते भी यही है कि जितना दिन अब हमारे जीवन का रह गया है, जो भी भजन होता है वो हमारी समाज को मिले और समाज हमारी भागवतिक बने, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले। ऐसी भावना है कि सबको सुख मिले, हमारी समाज व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, छल कपट रहित हो, हिंसा चोरी रहित हो, तो आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाए। वैभव जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु राधा नाम जपे और शिष्य राम नाम जपे तो क्या धाम में गुरु और शिष्य साथ भगवान के रहेंगे, एक ही भगवान के? ऐसा कैसे हो सकता है?
गुरु जो देगा तो वही देगा जो जप रहा है। और हमसे कोई मांगे कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए तो हम नित्य विहार वृंदावन का ही तो देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु राधा राधा जपे और शिष्य राम राम जपे? पहली बात तो गुरु शिष्य का संबंध तभी जब शिष्य अपनी मान्यता को मिटाकर गुरु की आज्ञा पर चले। अगर अपनी मान्यता लिए तो शिष्य कहां बना वो? शिष्य तो कोरा कागज होता है, गुरु उसमें क्या लिखता है वही लिखेगा जो गुरु के हृदय में चल रहा है। अब वो गुरु आज्ञा कर दे कि तुम राम राम जपो, तो फिर गुरु का धाम अलग होगा, शिष्य का धाम अलग होगा। क्योंकि गुरु जहां जाएंगे जिस नाम और मंत्र से, वहां तुम थोड़ी पहुंच पाओगे। ये बात होती है। वैसे तो प्राय देखा गया जो गुरु देता है वही नाम मंत्र जपा जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक अपने मन से जो हम जपते हैं वो बात अलग है। जब गुरु मिले तो जो गुरु दिया मंत्र उसी को हम जपते हैं।